हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नेक्स्ट पाठशाला पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो कि सभी एग्जामिनेशंस, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप जी के एग्ज़ाम्स हो या फिर एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, उन सभी एग्जामिनेशंस में केंद्र सरकार की योजनाओं से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना है हमारी नमामि गंगे योजना। इसकी शुरुआत जो हुई थी 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु कार्य करना। ठीक है दोस्तों, अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य था सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता। 26 जनवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसमें लाभ जो मिलता था 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा इसमें प्रदान किया जाता था। अगली योजना है मेक इन इंडिया योजना। इसकी शुरुआत जो हुई थी 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना की। इसकी शुरुआत जो हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। ठीक है दोस्तों, अगली योजना की बात करते हैं। अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसकी शुरुआत जो हुई थी 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां, जिसमें शामिल थे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। ठीक है दोस्तों, अगली योजना की बात करते हैं। अगली योजना है पहल योजना। आप लोग इससे परिचित होंगे। पहल योजना की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका उद्देश्य था एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के खाते में भेजना। ठीक है दोस्तों, यह योजना जो थी डीबीटीएल यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी इसको कहा जाता है। अगली योजना है फ्रेंड्स हृदय योजना। इस योजना की शुरुआत जो हुई थी 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। हृदय की फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगुमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य था देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से जीवित करना। अब अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना के अंतर्गत लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। इसकी शुरुआत जो हुई थी 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। मुद्रा की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमों के लिए, सूक्ष्म उद्यम के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिसमें शिशु के तहत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 5 लाख रुपए तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का वित्तीय लोन प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, अब अगली योजना की तरफ चलते हैं। उजाला योजना। उजाला योजना के तहत बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरित करना। इस योजना की शुरुआत जो हुई थी 1 मई 2015 को की गई थी। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत जो हुई थी 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। अगली योजना है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत जो हुई थी 9 मई 2015 को की गई थी। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लिए कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अब अगली योजना है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। इस योजना की शुरुआत जो हुई थी 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था।
अगली योजना है फ्रेंड्स अमृत योजना। इसकी शुरुआत 24 जून 2015 को की गई थी। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अब अगली योजना की तरफ चलते हैं। अगली योजना है स्मार्ट सिटी योजना। इसकी शुरुआत जो थी 25 जून 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य था 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी शुरुआत जो थी 22 जून 2015 को की गई थी। उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। अगली योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। इस योजना की शुरुआत जो थी 1 जुलाई 2015 को की गई थी और सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना की शुरुआत जो थी 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, अगली योजना है स्किल इंडिया मिशन। इस योजना के तहत 2022 तक देश के सभी युवाओं को कौशल विकास करना। 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना की शुरुआत जो हुई थी 25 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना के तहत सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना इसका उद्देश्य था। अगली योजना है सागरमाला परियोजना। इसकी शुरुआत जो हुई थी 31 जुलाई 2015 को की गई थी। बंदरगाहों का विकास करना तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों। अगली योजना है फ्रेंड्स उदय योजना। इस योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या था? बिजली वितरण करने वाली सभी कंपनियों को वित्तीय घाटा से उबारना। ठीक है दोस्तों, इस योजना से जुड़ने वाला सबसे प्रथम राज्य झारखंड था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन। इसकी शुरुआत 22 फरवरी 2016 को किया गया था। उद्देश्य था गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगली योजना है सेतु भारतम योजना। इस योजना की शुरुआत जो थी 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से रहित करना एवं ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, अगली योजना है फ्रेंड्स स्टैंड अप इंडिया। इस योजना की शुरुआत जो हुई थी 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को नई कंपनियों को स्थापित करने हेतु 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। अगली योजना है उड़ान योजना। उड़ान योजना का शुरुआत जो हुई थी 27 अप्रैल 2017 को, जिसका पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या था? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। अगली योजना है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल की शुरुआत जो हुई थी 5 सितंबर 2017 को किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने के में सहायक है। ठीक है दोस्तों, अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 मई 2016 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवार के प्रति कनेक्शन 1600 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती। अगली योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसकी शुरुआत जो थी 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा यानी कि एलआईसी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्ष के लिए 8% होगी। ठीक है दोस्तों, अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इस योजना की शुरुआत 3 नवंबर 2017 को किया गया था। स्पर्श की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है। इसका फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एंड एप्टीट्यूड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इस योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इस योजना का उद्देश्य था 6वीं से लेकर के 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। इसमें लाभ क्या मिलता था? अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष का छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली योजना है प्रधानमंत्री
वय वंदना योजना। इस योजना की शुरुआत जो हुई थी 1 जुलाई 2017 को की गई थी। उद्देश्य क्या था? 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटीड रिटर्न मिलता था। अगली योजना है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इस योजना को सौभाग्य योजना भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था देश में सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। ठीक है दोस्तों, अगली योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है। इस योजना की शुरुआत जो हुई थी 23 जनवरी 2018 को रांची से किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? गरीब परिवार के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, अगली योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल जी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये तक का प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। इस योजना की शुरुआत जो हुई थी 15 फरवरी 2019 को किया गया था। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये उससे कम है। लाभ इसमें मिलता है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन इसमें दी जाती है दोस्तों। ठीक है, अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी 12 सितंबर 2019 को रांची से किया गया था। इसमें 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान किया जाता है। इस योजना के पात्र जो है 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की ज़मीन है। ठीक है दोस्तों, अगली योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020-21 और 2025 के बीच लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए की 20,050 करोड़ रुपए अनुमोदित निवेश किया गया। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये थी हमारे आज की जो है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को लगातार मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।